हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। आज मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमारी आज की जर्नी होने वाली है दिल्ली से मुंबई की। सबसे पहले हम जाएंगे होटल में, चेक इन करेंगे, अपना लगेज वहाँ छोड़ेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे बाइकुला जू पेंगुइन देखने के लिए। और उसके बाद नाइट में हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताजमहल पैलेस, CST स्टेशन। तो चलिए करते हैं अपनी आज की जर्नी की शुरुआत। Experience Indigo business style in our stretch cabin. Our crew हो गए हम लैंड मुंबई में और ये है मुंबई एयरपोर्ट। लगेज वगैरह मैंने कोई सबमिट किया नहीं था, तो इसलिए हम चलते हैं सीधा बाहर की तरफ ही। मैं आ गया हूँ अपने होटल में, कर लिया चेक इन और अभी हम करेंगे थोड़ा रेस्ट और उसके बाद निकलते हैं। पहले हम जाएंगे बाइकुला जू, उसके बाद हम जाएंगे गेट ऑफ इंडिया, CST वगैरह, वहाँ के नाइट व्यू और नाइट वाइब चेक करने के लिए। अभी हम आ गए हैं बाइकुला जू और यहाँ पर जो है पेंगुइन भी रखे गए हैं। अंटार्कटिक तो भी नहीं जा सकते हम, तो इसलिए इधर ही आ गए पेंगुइन देखने के लिए। चलते हैं अंदर। टिकट विंडो, टिकट आ गई है और करते हैं एंट्री वहाँ से। घुसते ही सबसे पहले आ जाता है बर्ड्स वाला सेक्शन। ये बर्ड्स के सेक्शन को डिवाइड किया गया है, ये बड़ी भारी बेलें टांग कर, ताकि बर्ड्स जो हैं एक दूसरे के सेक्शन में ना चले जाएं। और इस पोर्शन में हमें मिलने वाले हैं ये प्रजातियां। वो भाई कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है इतनी ऊपर अकेला। एक ये बैठा इधर पेड़ के ऊपर।
मगरमच्छ एंड घड़ियाल दिस वे। ये घड़ियाल और आगे वाला मगरमच्छ। एक गोरा सामने, एक उधर है मगरमच्छ। कछुओं का सेक्शन। ये बैठे हुए हैं नीचे पानी के, 2 कछुए एक साथ। Don't touch them. छोड़ दो, गंदू होगा। जापानीज गार्डन। उस पोर्शन में भी काफ़ी चहल पहल है, बच्चों के झूले लगे हुए हैं और काफ़ी बच्चे उस तरफ हैं। तो आ गई है वो चीज़ जिसके लिए मैं स्पेशल यहाँ पर आया हूँ। सामने है पेंगुइन रूम, इसके अंदर चलना पड़ेगा पेंगुइन देखने के लिए। फाइनली दर्शन हो गए हमें पेंगुइन्स के। वो रहे कितने सारे पेंगुइन्स, वो देखो। इस जू को देखने आने का मेरा रीज़न यही था सिर्फ। मैंने पहले सुना था इसके बारे में कि यहाँ पे पेंगुइन है और यहाँ के अलावा सिर्फ अंटार्कटिका में मिलते हैं। तो क्या मस्त है यार, बहुत औसम व्यू है। कुछ तो पेंगुइन बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं जैसे स्टैचू। शुरू में तो मुझे लगा स्टैचू है, फिर 1-2 को मैंने हिलते हुए देखा, तब मुझे लगा हाँ भाई तो ज़िंदा है, रियल है। कूद जा भाई पानी में, कूद जा। शाबाश शाबाश शाबाश, चल। अबे रुक गया कूदते कूदते। खा दे अपनी ये लीला भी मुझे। अरे यार धक्का दे दो कोई पीछे से आके इसको। कूदेगा, रुकते हैं 2 मिनट। यस, गया। इसको देख के एक और आ गया पेंगुइन पानी में। 2 हो गए अभी। ये देखो नीचे से कैसे करता है, तैरता हुआ ये। ये एक और आ रहा है पानी में उतरने के लिए। होपफुली इसको भी उतरना चाहिए पानी में। आ गया, कर दे भाई जंप। ये वो निकल गया, इसके आते वो निकल गया। पहले वो वाला था पानी में, इसके आते वो जंप करके बाहर निकल गया। इनके लिए टेम्परेचर भी ना अंदर का जो है वो -30 किया हुआ है, ताकि इनको बिल्कुल अनुकूलित फील हो और इनको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसा माहौल इनको वहाँ मिलता है अंटार्कटिका में, वैसे माहौल इनको यहाँ मिलता है बिल्कुल। चलो भाई पेंगुइन्स बाय,
निकलते हैं अब आगे। भाई औसम चीज़ थी, यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मैंने इंडिया में पेंगुइन्स को देख लिया है। नहीं तो पता नहीं कितना खर्चा होता और कितने टाइम बाद देखने को मिलता। अंटार्कटिका वगैरह जाना पड़ता देखने के लिए, और आज यहीं देखकर बड़ा दिल खुश हो गया मेरा। एक ये बहुत प्यारा सा कैफ़े भी बना हुआ है यहाँ पर ज़ू के अंदर। कैफ़े नहीं कहूँगा, फूड कोर्ट ही कहूँगा इसको मैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जैसे आप पेंगुइन देख के निकलेंगे तो उसके बाद आपको इधर से ही होकर मेन ज़ू में एंट्री करनी है। एग्जिट टू ज़ू आ गया, तो हम भी निकलते हैं। पेंगुइन करके आए थे तो हमें भी यहाँ से ही होकर गुजरना पड़ा। तो एक पूरा फूड कोर्ट है विद लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। उधर से हम पेंगुइन देखकर बाहर आए, उसके बाद यहाँ से फूड कोर्ट में एंट्री, और अंदर घूमते हुए पूरा इधर से एग्ज़िट है। और एक दो छोटे मोटे ये आइटम, चॉकलेट फाउंटेन वगैरह बाहर भी इन्होंने स्टॉल लगाए हैं। चलो जर्नी करते हैं ज़ू की अपनी कंटिन्यू। स्पॉटेड डियर्स, ये सेक्शन है हिरनों का, डियर। टाइगर वगैरह हैं वो इस तरफ हैं, टाइगर, जगुआर, लिपर्ड। तो देखना तो पड़ेगा, भाई हैं तो। ये टाइगर का एनक्लोजर है, और टाइगर वो छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, पिरामिड टाइप, पिरामिड नहीं, छतरी टाइप में जो बना हुआ है, उसके आसपास कहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड, सो बिग। पानी में जाएगा क्या ये भी पेंगुइन की तरह? अरे घास खा रहा है ये, पेट की सफाई करने के लिए ना ये करते हैं ऐसे। मोगली और मोगली की सेना। और हम आ गए हैं अब एग्ज़िट की तरफ। वो गेट है जहाँ से हमें एग्ज़िट लेना है, और चलते हैं। इसके बाद मरीन ड्राइव। ये पेड़ थोड़ा डिफरेंट है, इसका तना देखो कितना चौड़ा है। अब मैं आ गया हूँ बाहर, और जैसा कि मैंने बताया था आपको, वो एंट्री है वो सिंपल सी रखी हुई है इन्होंने, और एग्ज़िट का ये देखिए कितनी बढ़िया एक एग्ज़िट गेट बनाया हुआ है। बंद तो शायद वहाँ भी रहा है मुझे लग रहा है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम आते हैं तो कैसा मिलता है। मैं एंट्री है। अब आ गया हूँ मैं मरीन ड्राइव, और खड़ा हूँ होटल ओबेरॉय के आगे, और थोड़ी थोड़ी अब रात भी हो ही गई है, और रात की वाइब अलग ही होती है हर शहर की। तो मुंबई की भी हम देखते हैं, करते हैं कैप्चर नाइट वाइब।
और ये है बग्गी बिना घोड़े की। इसको बिना घोड़े के यहाँ से चलाया जाता है। प्रॉपर ड्राइविंग सीट सब कुछ। और ये मुंबई की आइकॉनिक डबल डेकर बस। इसका 500 ₹500। और कहाँ का राउंड कराते हो? ये दूसरा सिग्नल से रिटर्न आता है, हाँ जी, सेकंड सिग्नल से रिटर्न आता है। कितना किलोमीटर होता है? किलोमीटर नहीं है, 7 से 8 मिनट का राइड। अच्छा, 8 मिनट का राइड का एक बंदे का ₹500। गाड़ी का 500। अच्छा, गाड़ी का ₹500। ओके ओके, चाहे 2 बंदे बैठे चाहे 4, ₹500 में इसका 7-8 मिनट का राइड रहता है। और बंदे कितने भी रहें, ₹500 एक राउंड का इनका। 4 हों बंदे, 5 हों, मतलब कैपेसिटी तो है बैठने की, उतने तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक बंदा तब भी 500 और 4 तब भी 500। अब हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया पर नाइट व्यू के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम सिटी का एक नाइट वाइब ज़रूर चेक करते हैं, नाइट व्यू उसका ज़रूर हम लेते हैं, कैप्चर करते हैं। तो इस बार भी हमने अपनी उस चीज़ को कंटिन्यू किया है। और इसके सामने ठीक होटल ताज पैलेस, बहुत ही प्यारा लाइटिंग में। और ये होटल ताज पैलेस की नई बिल्डिंग। और एक गेटवे ऑफ इंडिया पे लगातार ना लाइट जो है चेंज हो रही, कलर चेंज हो रहा है। एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लग रहा है। होटल ताज पैलेस एंड गेटवे ऑफ इंडिया नाइट व्यू। यहाँ पर मैं आया था तो लास्ट टाइम ना मैंने बोटिंग की थी। रात में बोटिंग होती है, वो एक मुंबई सिटी का एक राउंड कटाते हैं 15-20 मिनट का, और पूरा एक नाइट वाइब जो है वो चेक हो जाता है। तो शायद ये सामने काउंटर लगा के कोई बैठा है या नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, अभी वो वाला राइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सामने बोट तो मुझे दिख रही है, लोग बैठे भी हैं, बट पता करता हूँ। तो गाइस, मैंने भी पता किया था, नाइट में जो बोट राइड होती है वो अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी बंद है बिकॉज़ ऑफ मानसून सीज़न। आज है 9 अगस्त, तो 1 सितंबर से वो सारा चालू हो जाएगा पहले की तरह। अदरवाइज़ मेरा था मूड कि एक बार वो भी मैं करके ना आपको दिखाता। और पानी के अंदर से ना पूरा मुंबई नगरी जो है, माया नगरी, बहुत ही इसका अच्छा व्यू आता है। हाई राइजेस दिखती हैं लाइटिंग के साथ, और एक ऑसम जो व्यू आता है ना, मतलब उसका मुकाबला नहीं है। पानी के अंदर से तो पूरा सिटी एक साथ ही दिखता है, पूरा क्लियर। तो वो चीज़ मेरी आप लोगों को दिखानी जो है मिस हो गई है। ये पीछे डबल डेकर खड़ी मेरे। ये हाई टाइड की वजह से ना, ये देखो, पहले उधर दीवार तक हम जाते थे, बट ये भी हाई टाइड टाइम चल रहा है मानसून का, तो इस वजह से ना ये बैरिकेडिंग लगा के कोने तक जाने भी जो है बंद कर दिया गया है, ताकि कोई हादसा ना हो। डबल डेकर बस, ताजमहल होटल,
होटल ताज पैलेस, पब्लिक, और ये भव्य गेटवे ऑफ इंडिया। अब निकलते हैं सीएसटी की तरफ। सीएसटी का एक नाइट व्यू कैप्चर करते हैं, वहाँ की नाइट व्यू चेक करते हैं। ये है सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाइट व्यू गाइस। भाई ये देखो एक वड़ा पाव की शॉप, भीड़ देखो इसके आगे, और फिर अब लाइन देखो लोगों की लगी हुई, पीछे तक लाइन लगी हुई है लोगों की वड़ा पाव खाने के लिए। फ्री में दे रहा है या क्या कुछ स्पेशल ही है इसका। और ये वड़ा पाव की जो शॉप है ना, बिल्कुल इसके ठीक सामने ही है। ये लाइन लगी हुई है, लोगों की लाइन में आ रहे हैं, वड़ा पाव ले रहे हैं और जा रहे हैं। अभी तो ना मुझे लग रहा है कि मुझे भी लाइन में लग के ना ट्राई कर ही लेना चाहिए कि लोग इतना क्यों लाइन में रख के खड़े हैं, क्या ऐसा स्पेशल है। और मैं भी एक बार लेता हूँ इसको, लाइन में लगता हूँ और बताता हूँ आपको कैसा है। तो गाइस मैं भी लग चुका हूँ लाइन में, और नंबर आता है, लेते हैं वड़ा पाव, हम भी ट्राई करते हैं कैसा है। 15 मिनट लाइन में लगने के बाद ये स्पेशल वड़ा पाव आ चुका है मेरे हाथ में, और इस व्यू के साथ। खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। गाइस सही बोलूँ ना, टेस्ट तो मुझे नॉर्मल लग रहा है। मैंने पहले भी खाया है बट मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है कि कितना बेटर है या कितना बेकार तो नहीं कहूँगा, होगा बेटर ही। बट सिर्फ 30 रुपीज़ में इतनी मेन लोकेशन पे आपको मिल रहा है तो लाइन तो लगना बनता है। सीएसटी के इस वड़ा पाव और मुंबई सिटी के नाइट व्यू के साथ ही आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।